ऑलराइट, सो यहाँ पे ध्यान से देखो। अब अपन देखने वाले हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको हम बोलते हैं दिक्चित्रा एल्गोरिथम। ठीक है। सो अब इसमें क्या चीज है एंड कैसे अपन को इसको सॉल्व करना है, सारी चीजें देखेंगे। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, ग्रीडी टेक्निक है। क्या है? एक ग्रीडी टेक्निक है। ठीक है। जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ में, वेटेड ग्राफ में जिसमें वेट दिया हो, उसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं अगेन। ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वन वन बार विजिट करना है। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वेट असाइन करना पड़ेगा उसके ऊपर। आपने कहाँ से चले, मतलब सोर्स से जहां तक भी चले, पूरा वेट को कंसिडर करके कितना टोटल वहां तक पहुंचने में आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ा, वो आपको लिखना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या है, देन अपन मूव करते हैं। सो इट इज अ ग्रीडी टेक्निक विच प्रोवाइड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, and here we find minimum distance from the source vertex to every vertex. This is a directed weighted graph. ये क्या है? डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है, राइट। सो यहाँ पे मतलब डायरेक्शन भी इस तरीके से दी होंगी, है ना। क्लियर है? From all the vertices of a given graph, we consider one vertex as a source vertex. एक vertex को हम as a source vertex consider करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिंगल सोर्स। ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंगल सोर्स। From this single source vertex, we try to find out the shortest distance or minimum distance for every vertex. ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये चीज है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप्स देखो, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग। सबसे पहली स्टेप्स क्या है, असाइन डिस्टेंस जीरो। किसको जीरो असाइन करना है? जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, टू द सोर्स, एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टू अदर वर्टेक्स। मतलब जहां से आपने स्टार्ट किया उसको जीरो असाइन करो, जो रिमेनिंग है उसको इनफाइनाइट असाइन कर दो। ये सिंपल सी चीज है। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रही है, पिक द अनविजिटेड नोड विथ द स्मॉलेस्ट नॉन डिस्टेंस दैट इज द करेंट नोड। ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अनविजिटेड नोड है उसको पिक करना है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से, राइट। जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उसको पिक करना है। ठीक है। और वो आपके करंट नोड कहलाएगी उस टाइम पे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे स्टेप नंबर 3 क्या हो जाएगी, फॉर ईच अनविजिटेड नेबरहुड check if going through the current node gives a shortest path, if it does update that neighborhood distance। मतलब क्या हुआ इसका, देखो सिंपल है। मतलब अगर आपने कोई सी आपकी वर्टेक्स है, ठीक है, इसको आपने असाइन कर दिया कि इसका डिस्टेंस सोर्स से यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे 11 है। बट आपको बाद में पता चला कि नहीं नहीं, सी से मैं जब इस पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे 9 डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको काटो और इसको अपडेट कर दो। ये सिंपल सा यहाँ पे बोल रहे हैं। सो होप आपको यहाँ पे ये सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी स्टेप समझ में आ गई होंगी। अब अपन एग्जांपल लेते हैं, देन आपको और भी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है। सो अब एग्जांपल लेते हैं अपन। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके सिंपल सा अपन को ग्राफ दिया हुआ है ना। अब ये क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर द गिवन ग्राफ। ठीक है। जो आपको मतलब ग्राफ दिया हुआ है बाय यूजिंग दिक्चित्रा एल्गोरिथम। सो अब इसकी हेल्प से अपन को यहाँ पे इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। ठीक है। मतलब यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करना है। सो देखो, सबसे पहली स्टेप क्या होगी, स्टेप नंबर अपनी 1। स्टेप नंबर 1 में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपनी स्टार्टिंग में कोई सी एक वर्टेक्स को अपन सेलेक्ट करेंगे, उसको अपन जीरो असाइन करेंगे। और जो रिमेनिंग वर्टेक्स हैं उनको अपन यहाँ पे इनफाइनाइट असाइन करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस हमें नहीं पता कितना है। सो यहाँ पे हम फर्स्टली लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली असाइन जीरो, असाइन जीरो। अभी मैं सपोज ए को यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, असाइन जीरो इन सोर्स, यहाँ पे ए। ठीक है। एंड रिमेनिंग रिमेनिंग इनफाइनाइट। ठीक है। इस तरीके से हमें सिंपल सा असाइन करना है। सो मैं यहाँ पे फटाफट से ग्राफ बनाता हूँ अपना। जो अपना ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ आ चुका है यहाँ पे। क्लियर, ये ग्राफ आ गया।
अब क्या करना है इसमें, इसमें मुझे यहाँ पे 0 असाइन करना है, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी और यहाँ भी सेम। सिंपल है, इस तरीके से अपन को करना है। देन उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से अपन को विजिट करना है, तो अब यहाँ से मैं यहाँ जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, है ना। सो अब यहाँ पे मैं अगर इधर जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या है, सबसे कम है, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा। सो अब अपन इसको अपडेट करेंगे, राइट। सो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड, नाउ नाउ मैं लिखूंगा सिलेक्ट सिलेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ विथ स्मॉलेस्ट वेट, ठीक है। स्मॉलेस्ट वेट के साथ अपन उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट असाइन वैल्यू। सो असाइन वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे अगेन अपन इसको बनाते हैं। सो एक बार फिर से अपन यहाँ पे अपना ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसको मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। अब देखो सारे तो अपने इनफाइनाइट थे, है ना। सो जो इनफाइनाइट है उनको पहले इनफाइनाइट बना लेते, जैसे ये इनफाइनाइट था, ये भी था, ये भी था, यहाँ पे ये भी था, ये अपना सोर्स था, 0 था। अब देखो यहाँ पे अपन सी पे विजिट कर रहे हैं, है ना। सो इसको अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 बना देंगे, ठीक है। इनफाइनाइट से रिप्लेस कर दिया अपन ने, इसको क्या बना दिया, 2 बना दिया। अब एज इट इज आगे बढ़ेंगे। अब देखो स्टेप नंबर अपनी थर्ड, है ना, स्टेप नंबर 3। अब बेसिकली क्या करना है अपन को स्टेप 3 में, अगेन अब अपन को यहाँ पे देखना है 2 से, है ना। 2 से अपन कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सो 2 से हम कहाँ पे जा रहे हैं, देखो सबसे पहली बात, हम 2 से यहाँ पे जा सकते हैं ई पे, है ना। 2 से हम जा सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब बी पे, राइट। सो यहाँ पे ये जा सकते हैं और यहाँ पे ए से भी बी पे जा सकते हैं। सो सबसे शॉर्टेस्ट वेट क्या होगा, हम सी से अगर बी पे जाएं तो यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल सा अपना यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं, सिंपल सा अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 असाइन कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखता हूँ असाइन वेट वेट ऑफ बी इनफाइनाइट टू 3, बिकॉज अपन यहाँ पे 2 एंड 1 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। सो वो अपन यहाँ पे फटाफट से कर देते। देन देन अगेन मेक ग्राफ, ठीक है। सो अब फटाफट से अगेन अपन इस ग्राफ को बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया अगेन, और अब क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, यहाँ पे अपना 2 था, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 3 हो गया। इस तरीके से हो गया, है ना। अब देखो इसके अलावा अपन रिमेनिंग कहाँ कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। सो अब देखो अपन यहाँ पे सी से यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। अगर मैं सी से यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। सो सी से अपन यहाँ पे ई पे विजिट कर लेते हैं, जो कि अपना क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे उस पे विजिट कर लेते हैं। एंड दूसरी बात अपन यहाँ पे बी से यहाँ पे जा सकते हैं, है ना। बी से यहाँ पे डी पे जा सकते हैं, तो ये 5 और +3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। सो अपन यहाँ पे फटाफट से करते हैं। अब मैं दोनों एक साथ कर देता हूँ। सो स्टेप नंबर अपनी यहाँ पे कौन सी है, स्टेप नंबर 4 आई थिंक, ठीक है। स्टेप नंबर 4। अब मैं क्या करूँगा, अब अपन यहाँ पे सिंपल सा क्या करने वाले हैं, अब सी से मैं यहाँ पे ई पे जाऊंगा एंड यहाँ पे बी से डी पे जाऊंगा। सो यहाँ पे फटाफट से लिखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मूव C to E एंड B to D। इस तरीके से अपन यहाँ पे मूव करेंगे एंड एंड अपडेट। सो इस तरीके से सिंपल सा अपन ने यहाँ पे बना लिया। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड अपन सारी चीजें फिर से अपडेट करते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन मैं बना लेता हूँ इसको। यहाँ पे देखो इस तरीके से मैंने बना लिया है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपना सोर्स है 0, ये अपना 3 और यहाँ पे अपना 2।
अब अपन क्या करेंगे, जो बी से डी है इसको अपन अपडेट करेंगे। सो बी से डी कितना हो जाएगा, 3 + 5 मतलब 8 हो जाएगा अपना। एंड इसके बाद यहाँ पे ये अपना 2 + 8, तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा। और ये अपना इनफाइनाइट था, है ना। यहाँ तक अपना क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अब अपना सिर्फ एक यहाँ पे बचा हुआ है जो अनविजिटेड है। बाकी सारे अपन ने ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं। अब स्टेप नंबर अपन 5 लिखते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो अनविजिटेड नोड है अगेन अपन उस पर विजिट करेंगे। एंड देखेंगे कहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ अपना यहाँ पे बन सकता है ना। ये चीज अपन यहाँ पे देखने वाले, राइट। सो ध्यान से देखो किस तरीके से अपन देखने वाले। पहली बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है ना। क्या आपको यहाँ पे कहीं और से इससे भी कम यहाँ पे वेट मिल सकता है क्या, इससे भी कम डिस्टेंस मिल सकता है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे, अभी अपन कहाँ से आए हैं, सी से यहाँ पे आए हैं, है ना। अगर मैं बी से यहाँ पे ई तक आऊं, सो यहाँ पे 3 और ये 6 क्या हो जाएगा, 9, मतलब 10 को रिप्लेस कर रहा है। सो अपन बी से ई तक चलेंगे। सो सिंपल सा मैं लिखता हूँ, अपडेट अपडेट पाथ बी टू ई। सो यहाँ पे 10 था, 10 को अपन 9 से रिप्लेस कर देंगे, है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 एंड रिप्लेस रिप्लेस बाय 9, ठीक है। सो इसको अपन रिप्लेस करते हैं। ऐसे ही आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, कहाँ से मिनिमम आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस, वो आपको लिखना है। ये आपका 0, यहाँ पे आपका क्या था 3, यहाँ पे आपका था 2। अब यहाँ पे 10 को हमने रिप्लेस किया, तो आप इस तरीके से 10 को काट दिया मैंने 9, इस तरीके से लिख सकते हो। ऊपर क्या था, यहाँ पे 8 हो गया था, है ना। और यहाँ पे अपना अभी इनफाइनाइट था, ठीक है। अब देखो आपका जो डी है, क्या उसमें और कहीं पे उससे भी शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है क्या आपको। तो यहाँ पे उससे शॉर्टेस्ट पाथ हमें कहीं भी नहीं मिल रहा, है ना। चलो बढ़िया है। चलो अब अपन को क्या देखना है यहाँ पे, अगेन अब अपन को देखना है कि जो अपना एफ है वहां पे अपन किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं सबसे शॉर्टेस्ट जो वेट है वो। तो स्टेप नंबर अपनी ये हो जाएगी 6। अब अपन क्या लिखेंगे, अपडेट वेट वेट ऑफ एफ वर्टेक्स, ठीक है। सो इसको अपडेट करेंगे। अब देखो, अब अगर मैं डी से लेके एफ तक जाऊं, तो यहाँ पे 8 और +3 कितना हो रहा है, 11। अगर मैं यहाँ पे इधर से जाऊं तो कितना हो रहा है अपना, ई से एफ तक जाऊं तो यहाँ पे 9 और +1 कितना हो रहा है अपना, 10 हो रहा है। मतलब अपन को यही चीज करना है। तो 9 + 1 10 हो रहा है, तो अपन सबसे शॉर्टेस्ट को ढूंढेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा, फ्रॉम फ्रॉम ई टू एफ इक्वल्स टू 10, ठीक है। सो अब इसको भी अपन यहाँ पे बना लेते हैं एंड फटाफट से इसको भी लिखते हैं। सो यहाँ पे ये अपना 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 9 हो जाएगा, यहाँ पे अपना 8 हो जाएगा एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो सारी चीज़ अपन ने विजिट कर ली। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि अपन ए से एफ तक जो अपना यहाँ पे 10 आया है, तो इसमें टोटल अपना वेट कितना है, मतलब टोटल अपन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। सो ध्यान से देखो कैसे अपन चलेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये है मेरा ए, है ना। इससे मैं यहाँ पे चलूंगा बी पे, जो कि अपना यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 से 3, देन उसके बाद मैं यहाँ पे चलूंगा, है ना। सो ई पे चलूंगा। सो जो होगा अपना यहाँ पे 6, मतलब यहाँ पे 9। और यहाँ पे चलूंगा एफ तक, जो कि अपना यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे टोटल 10। तो इस तरीके से अपना आराम से यहाँ पे हो जाएगा। होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, ये क्या है अपना, ये है अपना मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। जो कि कितना है यहाँ पे, 10 किलोमीटर आप मान सकते हो इसको, ठीक है। ये क्या है, 10 किलोमीटर अपना मिनिमम डिस्टेंस है। होप क्लियर होगा। अब आप ये भी लिख सकते हो कहाँ से कहाँ तक अपन गए हैं। सबसे पहले ए से हम बी तक गए हैं, फिर हम इस पे बी से ई तक गए हैं, फिर ई से हम एफ तक गए हैं। इस तरीके से हमने विजिट किया है। ऑल राइट, सो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड यही था अपना यहाँ पे सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिक्सित्रा एल्गोरिथम, ठीक है। सो इस तरीके से अपना सिंपल से यहाँ पे होता है। सो होप आपको समझ में आ गया होगा।